सीधी सी बात ये है कि ये जो विकास का पैसा है, गांव के विकास का जो पैसा है, इसको वो कमीशन के जरिए खाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल रूपगढ़ गांव में खड़ा हूं। भिवानी के नज़दीक ये गांव है और यहां पर कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। फिलहाल इनमें से कुछ लोग अभी हालिया चुने हुए सरपंच और एक पार्षद प्रतिनिधि मोनू देवसर सामने खड़े हैं। इनकी मेरे पास कॉल आई कि सरकार का दबाव है या क्या वजह है कि हमने इन लोगों से बात नहीं की। हालांकि हम टाइम टू टाइम, चाहे हमारी टीम हो या कोई भी हो, वो कवरेज करता रहता है। 2-3 दिन पहले भी इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो हमारे चैनल ने उस चीज़ को भी पुरजोर तरीके से उठाया था। हालांकि इन लोगों की जो समस्या है या मुद्दा है वो ई टेंडरिंग का है। उसको लेकर के सरकार कह रही है कि फेयर सिस्टम करने के लिए ऑनलाइन तरीके से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरपंच हैं या फिर जो लोग हैं जो अभी चुन के आए हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अब सरपंच की पावर चली गई, उसके हाथ से पैसा अब वो किसी भी गांव के जो विकास का काम है उसमें अपने तरीके से डिसाइड नहीं कर पाएगा, ऑनलाइन ही होगा। तो फिलहाल मोनू देवसर की कॉल आई थी, तो मोनू के साथ जुड़ते हैं। मोनू, पहले तो नमस्कार जी। ये माहौल क्या बना हुआ है? रोजाना कभी गिरफ्तारी देनी, कभी आपने कहा कि नज़रबंदी, कल भी प्रेमनगर के आसपास शायद एक इश्यू खड़ा हुआ था वहाँ भी। तो फिलहाल क्या माहौल क्या है यहाँ पर, क्या चल रहा है? माहौल ये है कि ये जो सरकार है, ये कोई भी अधिसूचना जो है लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी, लोकहित विरोधी कोई भी अधिसूचना कानून बनाते हैं, और कोई आदमी जब संघर्ष करता है तो उसकी आवाज़ को दबाने का, कुचलने का एक काम करते हैं। कल कुछ साथी, सरपंच साथी थे, तो एक आशीष हैं कालूबास से, उनको CIA ने उठा के थाने में बैठा लिया। एक प्रेमनगर के सरपंच हैं राजेश बुरा जी, उनको सदर थाना ने उठा के ले लिया। तो फिर जब गांव के आदमी जब उनके समर्थन में रोड जाम किया, तो आधे घंटे के अंदर उनको जाके गांव में वापस छोड़ना भी पड़ा। इधर जो मेरे गांव के देवसर के सरपंच है संजय, और मुझे यहाँ जुई थाना के अंदर अधीन हम जो हमारे गाँव हैं, हमें वहाँ की पुलिस ने जो है हमारे ऑफिस में नज़रबंद कर दिया। इस तरह से जहाँ के भी सरपंच है पूरे हरियाणा में, उनकी आवाज़ दबाने की ये सरकारें कोशिश करती हैं। अच्छा, कुछ सरपंच हैं वो तो सरकार के पक्ष में अपने बयान जारी करते हैं, वीडियो जाते हैं हमारे जैसे लोगों के सामने, कैमरे पर, माइक पर बोलते हैं कि सरकार सही कर रही है। दूसरी तरफ बात करें कि आप फ़ोन पे वगैरह UPI वगैरह यूज़ करते हैं? हाँ, फ़ोन करते हैं, UPI यूज़ करते हैं। UPI करते हैं। इससे पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले तो आपको इन चीज़ों का नहीं पता था। उस समय डिजिटल दौर आया, उसका फायदा हो रहा है। अभी किसी से पैसे मंगवाने हैं तो जाना नहीं है, पे लेके आना, या फिर आपने देने, तो डिजिटल सरकार करना चाह रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें बताते हैं ना आपको। डिजिटल सरकार करना चाहती है। आपने एक मिनट में फ़ायदा इसका गिना दिया कि UPI हम यूज़ करते हैं, अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं। मैंने खाली एक बात रखी है, फिर तो उसका दूसरा पक्ष जो प्रो और कॉन्स हैं, वो पक्ष भी हम बता देते हैं। जब से ये ऑनलाइन ठगी जो आई है, ये भी तभी आई है जब हर खाते ऑनलाइन जुड़ गए हैं। इससे पहले कभी किसी के बैंक से इस तरह से चाहे अनजाए गलती से कभी ठगी नहीं होती थी। तो एक जो टूल दिया जाता है ना, वो टूल उनको देना चाहिए जो उस टूल को सही प्रकार से यूज कर सके। मतलब एक गांव के लोग समझ नहीं सकते। मैं बता सकता हूँ, एक जो कैंची होती है, कैंची से एक आदमी की सर्जरी करके उसको ठीक भी किया जा सकता है, और कैंची घोंप के किसी की हत्या भी की जा सकती है। रही बात ठेकेदारी की, ठेकेदारी की प्रथा आप लेके क्यों आ रहे हो? ये 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का, है ना। केंद्र के स्तर पर हमारी जो मंत्रिमंडल काम करता है, राज्य के स्तर पर अपने मंत्री हैं वो काम करते हैं, और 3 टायर में सबसे निचले स्तर पर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके शक्तियाँ दी गई थी कि वो स्वायत्त तौर से अपने काम करेंगे। जितने भी विकास के काम हैं वो सारे सरपंच पर निर्भर करेंगे। जो भी कार्य होगा वो सरपंच के माध्यम से ही होगा। आपके पास आपका सेक्रेटरी है, आपके पास आपका BDPO, DDPO, डायरेक्टर पंचायत है। अगर कोई सरपंच भ्रष्टाचार करता है तो आपके पास कानून है, आपके पास अधिकारी हैं। आपके अधिकारियों के बिना मिली भगत तो कार्य कर ही नहीं सकता कोई। तो आप, सीधी सी बात ये है, बबली जी को या तो अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारियों पे विश्वास ही नहीं है। वो तो है ही नहीं, क्योंकि पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। सीधी सी बात ये है कि ये जो विकास का पैसा है, गांव के विकास का जो पैसा है, इसको वो कमीशन के जरिए खाना चाहते हैं। अच्छा, उनको कमीशन कैसे मिलेगा? ऑनलाइन टेंडरिंग होगी, लोग अपना अपना बजट डाल देंगे वहाँ पे। आपने एक गली बनवानी है। आप मुझे यूँ बताओ, आज भी तो टेंडरिंग होती है सभी डिपार्टमेंट्स में, क्या उनका कमीशन नहीं जाता? अगर आपको टेंडरिंग से काम करवाना ही था तो फिर सरपंचों के इलेक्शन कराने की आवश्यकता क्या है? आपके पास BDPO है, आपके पास आपका सेक्रेटरी पंचायत है, उनके जरिए आप करवा ही सकते हैं। एक बाहर का ठेकेदार जो काम करता है ना, तो वो गांव के एक एक आदमी से उसको आंख मिला के इज्जत की जरूरत,
वो चाहे 3 नंबर की ईंट लगाए 2 नंबर की, अगर उसकी पेमेंट होगी ना, उसकी पेमेंट होने के बाद उसका काम वो 6 महीने वो बिल्डिंग या कोई भी चीज़ मेंटेन रहती है नहीं रहती है, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं है। उसने पैसे कमाए। सरपंच डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, उसके गांव के लोगों के सामने जवाब भी देना पड़ता है, भाई तूने ये बिल्डिंग बनाई थी, 6 महीने बाद ये बिल्डिंग गिर गई, 6 महीने बाद ये हो गया, तो उसको इस उतनी छवि भी बना के रखनी है। और सीधी सी बात ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ऑटोनोमसी का राइट दिया है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको वापस सुपरविजन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं ना सरपंच, ठेकेदार तो गांव में ही लगा के जाएगा, पड़ोसी गांव में। शक्ति उनकी है, शक्ति उनकी है, तो उनसे छीनी क्यों गई? आज तक आपने 2 पैसे दिए ही नहीं और पहले ही आपने शक्ति छीन ली उसकी। सरकारों को ये लघु सरकारों को मजबूत करने का काम करना चाहिए। जैसे राजस्थान में है, रजिस्ट्री की पावर उनके पास है, सारी पावर उनके पास है। ये इंडिपेंडेंट चलने की, ऑटोनोमसी चलने की लघु सरकारें हैं। आप उनकी शक्तियां छीन ली। अब सरपंच का इलेक्शन का फिर काम ही क्या रह गया? अब राइट टू रिकॉल लेके आए ना, किस लिए लेके आए? राइट टू रिकॉल आप एमएलए के लिए, खुद के लिए क्यों नहीं लेके आए? कुछ गांव वाले खड़े हैं। आप पूर्व सरपंच अंकल जी? ना आप हैं? अच्छा, किस योजना में, किस टाइम में रहे हैं आप सरपंच? मैं 2005 से 2010 तो 5-9 में हुड्डा साहब की सरकार थी। उस वक्त में ठीक ठाक सरपंची चला करते, या अब ये जो सरकारी टेंडरिंग ऑनलाइन तरीका अपना रही है ये? रहता जी, बिल्कुल कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेयर नहीं था, कुछ भी था अपने। अब इस ऑनलाइन वाले सिस्टम में दिक्कत क्या लगती है आप लोगों को? ये तो अभी वाले बता सकते हैं वे क्या दिक्कत है इनको। हम हमारे समझ आती है बातें, नहीं समझ आती है बात। हाँ, अच्छा, लेकिन लगता है कि इसका फायदा होगा गाँव को या नहीं होगा? मेरे नाम तो मुश्किल है जी, मेरे ख्याल से मुश्किल है। अंकल जी, सरकार जिस तरीके से चल रही है हर चीज में, क्या लगता देखो है? ऐसा है जी, अब ठेकेदार काम करेगा, ठेकेदार अपने तरीके से काम करेगा, मेरे तरीके से काम नहीं करेगा। ठेकेदार पाइप लेके आए, एक पाइप है 400 रुपये का आता है, ठेकेदार उसमें 250 रुपये का पाइप लगाएगा। तो फिर सरपंच रोक भी तो सकता है उस चीज की? नहीं रोकेगा, वो तो सरपंच का जब उसकी पावर नहीं छोड़ी तो वो क्यों रोकेगा? क्यों बेकार में बकवास करेगा? अभी बकवास तो जब आप अच्छा मटेरियल नहीं लगा रहे हैं, ये गली बना रहे हैं, आते हैं इधर बीडीपीओ के भी आते हैं, ये गली बन गई सपोज करो, इसमें ये वो मार करके ना कुस्सा मतलब खोद करके देखते, अरे इसमें मार तो है ही नहीं, इसमें कोई भी चीज़ है गेरी जाती है। जब इसका जो लेवल है, क्रेशर भी गिरना चाहिए, रोड़ा भी गिरना चाहिए, गवाही होकर के इंच का भी साइज़ होता है, मतलब ईंट का भी उसी हिसाब से होता है ना। लेकिन कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। ये खाने के लिए जो है इनके अपने आदमी दल्ले हैं ना, वो दोनों बना जाएंगे पैसे, घर बन जाएगा। लेकिन गांव का विकास नहीं होता, काम का कुछ भी हो विकास कहाँ से होती है? हर दिन टूटी पड़ी रहती है। आओ आपको मैं अभी दिखाता हूँ, थोड़ा आगे चलो, ये चलो इधर देखो, ये सारा टूटा हुआ है, आगे चलो वो नाली टूटी हुई है। ये अच्छा काम नहीं गवर्नमेंट को थी, ये किसी को भी नहीं थी। चौक के ऊपर नाली बनी थी। मोनू भाई, क्या लगता है सरपंच खड़ा होकर जब चाहेगा अपने तरीके से काम करवाना, तो ठेकेदार उस तरीके से नहीं करेगा? आप यूँ बताओ ना, सरपंच के पास एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? भाई मैं किसी चीज को रोकूं और उसका ठेकेदार ना माने तो सरपंच के पास पावर क्या है? अधिकारियों को शिकायत कर सकते शिकायत फिर वो अधिकारी भी उन्हीं के, कमीशन तो अधिकारियों ने खाना है, वो सरपंच की क्यों सुनेंगे भाई? अच्छा, एक बबली साहब का बयान आया था कि ये जो 1.5 करोड़ वाले सरपंच है, इनका मुझे पता है और इनको मैं सही लाइन पे लगा 1.5 करोड़ वाली जो बात कही, वो उन्हीं के कांख के सरपंच है जो कहते हैं हमें मतलब इस से कोई आपत्ति नहीं है, इस आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। वही सरपंचों से, अपने सरपंचों से बुला के उन्होंने बयान दिए हुए हैं कि मेरे 5 किले बिक गए, अब मेरा 1.5 करोड़ रुपया हम सरपंच ठहरी है, वो सारे उन्हीं के आदमी हैं। अच्छा, एक बात इतना प्रयोग को जानते हैं, वो भी एमएलए बने हुए हैं कि किस तरह से क्या बिल मंजूर सरपंच के हाथ में हो सारा सिस्टम। तो क्या लगता है सरपंच हर आदमी के साथ फेयर सिस्टम से काम करते हैं? पहले तो ऐसी भी शिकायतें आती थी कि आदमी 2 साल पहले मर गया, उसकी पेंशन अब तक ले रहा है, सरपंच अपने तरीके से ही एडजस्ट कर रहा है उसको। ठीक है, आपने कह दिया कि एक सरपंच मरे हुए आदमी की 2 साल तक पेंशन ले रहा है, तो उसकी सीधी बात उसकी रिकवरी होगी और ब्याज समेत होगी, और गांव में उसकी छवि खराब होगी। तो ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर तो पंगा ही नहीं रहना ना उन चीजों का। आज के वो तो ऑलरेडी ऑनलाइन है, ऑलरेडी डीबीटी के तहत जाती है पेंशन, तो डायरेक्ट बेनिफिट लगता है आपको? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है ना भाई, ये वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। जो काम विकास का जो काम है, पेंशन जो है वो डेवलपमेंटल वर्क के अंदर कैटेगराइज नहीं है। ये डेवलपमेंटल वर्क जो है वो तो सॉल्यूशन क्या लगता है इस चीज का? हो सकता है इसकी मॉनिटरिंग या थोड़ा सा सुपरविजन थोड़ा सा मजबूत कर दें। सुनिए सर, हाथ में शक्तियां सरपंच के ही दे। पहली बात तो ये है कि मैं तो ये भी आपत्ति कर रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, डिप्टी कमिश्नर को, सरपंच को सस्पेंड करने की पावर ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक सिलेक्टेड आदमी है और सरपंच बड़ी बड़ी पंचायतों के इलेक्टेड आदमी होते हैं। एक किस्म से डेमोक्रेसी को वो भी ठेंगा है
क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सिलेक्टेड आदमी हमेशा इलेक्टेड आदमी के नीचे रह के काम करेगा, ठीक है। अगर कोई सरपंच करता है गवर्नमेंट तो आपके पास सारे कानून तो हैं, आप और मजबूत कानून बनाइए, आप मजबूत कानून बनाओ ना। और ये रिकॉल लेके आए हैं, रिकॉल यहाँ का इंस्ट्रूमेंट है क्या? रिकॉल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूरोपियन कंट्री में चलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या है, और उसमें भी 4 टूल हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। इंडिया में है नहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिर संसद के लिए, विधानसभा के लिए लागू करो। वहाँ पे इनिशिएटिव होता है कि सरकार कुछ भी करती है। स्विट्जरलैंड में पहले इनिशिएटिव होता है, पहला इंस्ट्रूमेंट ये है उसका, जनता उसमें शुरुआत करती है कि काम क्या किया जाएगा। दूसरा प्लेबिसाइट और रेफरेंडम है कि सरकार क्या कानून बनाए क्या ना बनाए, उस और महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या राय होनी चाहिए, वो प्लेबिसाइट से और रेफरेंडम से अपने विचार सरकार को देती हैं। और चौथा जो टूल होता है वो होता है रिकॉल का। फिर भी अगर सरकार गलत काम करती है तो जनता रिकॉल के जरिए उनको हटा सकती है। ये जो 3 जो टूल इनके खिलाफ जा रहे थे वो तो आगे लेके नहीं आए। चौथा टूल जो इलेक्टेड आदमी के खिलाफ जा रहा था रिकॉल का, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। आप भी इनिशिएटिव लागू करो, आप जनता से पूछो जनता को क्या करवाना चाहिए, फिर आप वो काम करो ना, फिर आप रिकॉल कर लगाते अच्छे भी लगते। फिलहाल आप गांव के सरपंच है रवि, क्या लगता है आपको ये जो सरकार ने ई टेंडरिंग वाला सिस्टम अपनाया है ये सही नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? फर्स्ट टाइम में, पहले शुरुआत ही तो है आप लोगों की, तो शुरुआत है, फिर ई टेंडरिंग के द्वारा सरपंचों की तो पावर छीन ली इन्होंने, तो सरपंच इस बारे में विरोध कर रहे हैं, पर सरपंचों की ये मान नहीं रही। चलो, रूपगढ़ गांव के सरपंच है रवि हैं आप जी, कौन से गांव से? दिनोद गाँव। दिनोद गांव के सरपंच हैं आप जी। आपको भी गलत लगता है सारा? जी बिल्कुल गलत लगता है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सोल्यूशन लगता है कुछ होगा, या फिर जितना 1 महीने 1.5 महीने से ये चल रहा है सारा? सलूशन होगा क्यों नहीं होगा? अगर हम यहाँ तक पहुँचे आगे तक भी पहुँचेंगे। आज तो हम हैं, कल को हमारे साथ पूरे गाँव होंगे। जब गाँव होंगे तो कहाँ जाएगी सरकार? जी। तो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन वापस करवाए वैसे ही टेंडरिंग वापस करवा के मानो? होगा जी, वापसी होगा। अब आपने पूछा था ना कि भाई ये अब सरपंच रोक सकता है इसको, हम रोक दें, आप आ जाओगे खड़े होके पैसे खाने के लिए रोक रहे हैं, तो गाँव में फैला दो होगा। गांव भी कहेगा भाई कोई भी सरपंच बने, आज मैं निर्विरोध हूँ, फिर भी 10-20% मेरे विरोध में पाऊंगे, बिल्कुल मिलेंगे। वो भी कह देंगे सरपंच को पैसे चाहिए, भाई काम रुकवा दिया इसने। तो सरपंच तो काम करवाएगा, अगर उसने अपने हाथ से पे करने हैं तब भी आरोप तो लगने हैं। नहीं आरोप लगने, लेकिन काम तो हम बढ़िया करके देंगे। अच्छा। बताओ क्या गलत? एक मान लो हमने ठेकेदार को रोक दिया, बहुत बढ़िया आइटम नहीं लगा रहा, वो घटिया लगा रहा है, हमने रोक दिया उसको, तो क्या कहोगे? आप भी दूसरे दिन आ जाओगे भाई सरपंच को पैसे चाहिए थे। ठेकेदार की तो ऊपर तक होती है पावर, हमारा क्या, हम तो गाँव के पास रहेंगे, कहाँ जाएंगे काम को छोड़ के? जी, आप कहाँ से? माजरा देवसर के सरपंच हैं। क्या नाम है? सोमवीर। सोमवीर जी, क्या लगता है कि पहली बार हैं सारे लोग, या यूं है कि सेकंड टाइम भी कुछ उनके हैं? पहली बार है जी। तो क्या ऐसा है जी, वो सरकार ने टेंडरिंग वाला सिस्टम चालू किया है ना, ये गांव के हित में अच्छा नहीं है। सर जो ठेकेदार आएगा गांव में काम करने के लिए, उसको क्या पता है कि इस गांव में क्या समस्या है। जो सरपंच तो जब तक रहेगा गांव में, उसको तो अपने इसके हर चीज़ की जिम्मेवारी रखनी पड़ेगी। कोई काम करेगा तो उसको गांव वालों का हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवारी होती है ये काम में। और जो ठेकेदार आएंगे काम करके चले जाएंगे, अच्छा लगाएं या ख़राब माल लगाएं, उससे गांव का विकास अच्छे से नहीं होगा। इसलिए जो भिवानी ब्लॉक वाले सरपंच है और सारी हरियाणा एसोसिएशन सरपंच है ना, ये ई टेंडरिंग और रिकॉल के खिलाफ है, इसका विरोध कर। भाई क्या सॉल्यूशन लगता है इसको? 2 लाख से बढ़ा के 5-10 लाख रुपए कर दिया जाए तो सॉल्यूशन निकल सकता है? बताओ 2010 में इनकी जो वित्तीय शक्तियां हैं वो 20 लाख की थी। 2010 में जिस आदमी की सैलरी अगर 20,000 थी, उसकी सैलरी आज 40-50 हज़ार रुपये हो चुकी है। तो 2010 में इनकी वित्तीय शक्तियाँ 20 लाख तक थी। करना तो सरकार को ये चाहिए था कि वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी करके 40-50 लाख तक करते। सरकार ने पूरी शक्तियाँ ही खत्म कर दी। ये सीधा लोकतंत्र के साथ और जनता के साथ ये पूरा कुठाराघात और सीधा सीधा धोखा, मैं मानता हूँ। लगता है आपको कि सरकार मान जाएगी जिस तरीके से और दूसरे कानून आए और उन कानूनों को या इन चीज़ों को हटाने के लिए? राइट टू वोट नाम की चीज़ आपको जानते हो? राइट टू वोट एक ऐसी चीज़ है, वो मत देने का एक ऐसा अधिकार है ना, वो बड़ी बड़ी सरकारों को मना देती हैं चीज़ें, वो अपने आप मना देंगी जनता। 24 का इंतजार रहेगा सरपंचों को? 24 से पहले ही। अब यूँ बताऊँ ना, किस गाँव में जाके इनके विधायक MP मंत्री प्रोग्राम करके दिखाएं बिना सरपंच के, बिना गांव के सहयोग के? ये किसी गांव में जाके अपना प्रोग्राम तो करके दिखाओ। 2 साल तो कर तो रहे थे, अब तो सरपंच अभी भी करके नहीं दिखाओ। 2 साल तो इन्होंने किया ही नहीं ना। 2 साल इन्होंने चुनाव लेट करवाए। क्यों करवाए? कोई भी उसका
सब्सटेंशियल कोई रीज़न नहीं था, कोई उसका मतलब पुख्ता कोई बड़ा कारण नहीं था। 2 साल चुनाव नहीं कराए, ई टेंडरिंग से ही काम करवाए। जैसे भाई साहब बता रहे थे, ई टेंडरिंग से जो काम करवाया उसकी जाके हालत देख लो। ई टेंडरिंग से जो काम किए 2 साल तक। हाँ, सुनना चाहते हैं? तो जी क्या कुछ है? मैं ये कह रहा था, गांव की जनता के सामने मिनिस्टर वगैरह का कोई रोल नहीं, ये भी सब हमारी हिसाब से बनते होंगे ना। जैसे आप प्रोग्राम बता रहे भाई, आकर के गांव में आने से पहले सूचित भी करना पड़ता है, सरपंच को बताए वो तभी प्रोग्राम होगा, नहीं तो वो चाहे अकेला कर लेगा क्या ना। तो फिलहाल लोगों के रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं अलग अलग, और ये लोग सरपंच के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। सरपंच भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ई टेंडरिंग व्यवस्था को या तो थोड़ा सा ज़्यादा बजट के साथ लेके आए, या फिर लगता है कि आने वाले वक्त में सरपंच इस बात को मनवा लेंगे सरकार के साथ। जिस तरीके से ये अब अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं इस कानून का, आने वाले वक्त में बदलाव कितना देखने को मिलेगा हरियाणा में? क्या सरपंच सही दिशा में जा रहे हैं, या सरकार जिद कर रही है, या सरकार सही है? कमेंट में जरूर लिख दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।